30 मार्च को चैत्र नवरात्रि 2025 का प्रारंभ हो रहा है और बहुत संभव है कि आप इस नवरात्रि पर उपवास रखने जा रहे हैं। पर क्या आपको मालूम है कि उपवास का वास्तविक और सही नियम क्या है? आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि उपवास के नियमों का पालन ना करने पर आप जो व्रत रखने जा रहे हैं उसमें बहुत संभव है कि आप देवी माँओं को प्रसन्न ना कर पाएँ, उसके बदले आप उनकी नाराज़गी मोल ले लें। मैं अरुण आपका यूपी नाउ में स्वागत करता हूं और आज के इस पोस्ट में आपको चैत्र नवरात्रि 2025 के उपवास के नियमों के बारे में जानकारी देने चले। चैत्र नवरात्रि का शुभ त्यौहार प्रतिवर्ष चैत्र महीने में बनाया जाता है, जो हिंदू चंद्रवर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। 9 दिनों का यह त्यौहार माँ दुर्गा के 9 रूपों 9 दुर्गा की पूजा को समर्पित है और भक्त इस दौरान उपवास रखते हैं। इस वर्ष यह 30 मार्च को घट स्थापना के साथ शुरू होगा और 7 अप्रैल को रामनवमी के साथ समाप्त होगा। एक संक्षिप्त परिचय के बाद आइए अब जानते हैं कि इस नवरात्रि में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहला नियम है, अपने दिन की शुरुआत एक स्वच्छ स्नान से करें। पूजा करने से पहले पूजा क्षेत्र को साफ करें और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, आरती करें और देवी को मिठाई और अन्य सात्विक खाद्य पदार्थों का तैयार भोजन भोग अर्पित करें। दूसरा नियम है, चैत्र नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी दुर्गा और उनके 9 अलग अलग अवतारों माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धदात्री की पूजा को समर्पित है। नवरात्रि के उपवास के दौरान 9 अवतारों की पूजा की जाती है। तीसरा नियम जो है वो माँ दुर्गा के प्रत्येक अवतारों के साथ एक शुभ रंग जुड़ा हुआ होता है। इन रंगों को जानिए और याद रखिए कि जब आप विशेष देवी की पूजा कर रहे हैं नवरात्रि के दिनों के दौरान, तो उनसे जुड़े रंगों के नए और साफ कपड़े पहने। इसके अतिरिक्त रंग एक महत्वपूर्ण अर्थ भी रखते हैं जो उन देवियों से जुड़े होते हैं। अब हम चौथे नियम के बारे में जान रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। यह त्यौहार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह शुरुआत में किया जाता है और प्रतिपदा के प्रबल होने के दौरान किया जाता है। पांचवा नियम है, अपने घर में एक स्वच्छ और शुद्ध वातावरण बनाए रखना सर्वोपरि है। त्यौहार शुरू होने से पहले अपने घर को अच्छी तरह से साफ करें और पूरे 9 दिन तक इस स्वच्छता को बनाए रखिए। छठवां नियम है, नवरात्रि के उपवास आपके शरीर को शुद्ध करने और आपके मन को शुद्ध करने के लिए रखे जाते हैं। इसलिए अनाज, मांसाहारी भोजन, शराब और कुछ मसालों का सेवन करने से बचें। कुछ भक्त उपवास रखते हैं जहां वे केवल फल, दूध और हल्के शाकाहारी व्यंजन खाते हैं। इन चीज़ों को जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उनका सेवन आप नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत के दौरान कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं कुट्टू, साबूदाना या साबू, राजगिरा, मखाना, अरबी, कद्दू, आलू, सिंघाड़े का आटा, सामक के चावल, सूखे मेवे और सूखे फल। सेंधा नमक, जीरा, अदरक, हरी मिर्च, ये कुछ मसाले हैं जो इन खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर आप अपने व्यंजन को तैयार कर सकते हैं, अपने भोजन को तैयार कर सकते हैं और इनका उपयोग आप उपवास के दौरान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप दूध, पनीर, दही, लस्सी, छाछ और छेना का भी उपयोग कर सकते हैं। आप इन पदार्थों को सीधे भी उपयोग कर सकते हैं या फिर इनसे
देवी को प्रसन्न करने के लिए कोई व्यंजन तैयार करके उनको देवी को अर्पित करके उसका प्रयोग अपने भोजन के दौरान कर सकते हैं। ये सभी शास्त्र सम्मत हैं और इन्हें शास्त्रों में प्रयोग करने की अनुमति नवरात्रि के दौरान बताई गई है। 7वां नियम है 8वें या 9वें दिन, अष्टमी या नवमी कन्या पूजन करें, जहां आप युवा लड़कियों को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, उनके पैर धोते हैं और उन्हें भोजन और उपहार प्रदान करते हैं, क्योंकि वे देवी शक्ति के अवतार हैं मानी जाती हैं। नवरात्रि के व्रत के दौरान हम आपको 8वें नियम के बारे में बता रहे हैं। झूठ बोलने, कठोर भाषा का उपयोग करने या वाद विवाद में शामिल होने से बचने की सलाह दी जाती है। 9 दिनों तक शांत और शांतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने की कोशिश करें। और 9वां नियम है नवरात्रि के शुभ त्यौहार के दौरान काले कपड़े पहनने से बचें। एक बार जब घट स्थापना अनुष्ठान के दौरान कलश स्थापित हो जाता है तो अंतिम दिन यानी कि विसर्जन वाले दिन तक इसे हिलाने से बचें। ये रहे 9 नियम जिन्हें आप नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास के दौरान पालन कर सकते हैं। इनका पालन करने से, ऐसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि आप जो व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए, देवी माँ के समक्ष अपनी मनोकामनाओं को रख के उनकी पूर्ति के लिए जो आप एक अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके सफल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप उनके आशीर्वाद के भागी बन सकते हैं, आप उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये पोस्ट, इसमें दी गई जानकारी भाई हो तो इसे लाइक दें, अपने जानने वालों के बीच शेयर करें। अरुण का अभिवादन पुनः स्वीकार करें। सादर।